श्रीमद् भागवत जी की रचना क्यों हुई? वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की क्यों की? क्योंकि ब्रह्म नदी सरस्वती के तट बद्रिकाश्रम में वेदव्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कलिकाल के लोगों की मनस्थिति पहचान गए। तो वेदव्यास जी ने विचार किया कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे कलयुग के मानव अपना कल्याण कर सकें। तब आपने अनेक पुराण, उपनिषद, वेद सब की रचना करना प्रारंभ किया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। आपके प्रयास में कोई कमी नहीं है, आपकी क्रिया में कोई कमी नहीं है, आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, पर फिर भी आपका हृदय शांत है। इसका मतलब किस चीज की कमी है? वो बात यहाँ स्पष्ट होगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप प्रयास पूरा कर रहे हैं, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, क्रिया भी भली भांति कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, पर मन को शांति नहीं मिल रही। मन को ये अनुभव नहीं हुआ कि मैंने जो किया है वो उत्तम है, मन अशांत सा है। इसके पीछे कारण क्या है? और नारद जी ने कहा, व्यास जी आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? व्यास जी को देखो कितनी पोथियां लिख दी मैंने, पर मेरा मन शांत नहीं है। मेरे मन को आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, मेरे मन को मेरे की गई क्रिया पर अनुकूलता नहीं दिखती है। क्रिया बहुत अच्छी हो गई है, पुराण बहुत अच्छे लिखे गए हैं, लेखन कार्य बहुत अच्छा है, सारे भाव मैंने पूरे कर दिए, पर मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है, एक असंतुष्टि सी लग रही है मन में। क्यों? नारद जी बोले, मैं बताऊं कारण। व्यास जी बोले, बताओ। आपने जितने भी भगवान के यश लिखे हैं, जितने भी पुराण लिखे हैं, वेद आदियों का आपने निर्माण किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर इन सब में केवल 4 बातें प्रधान हैं। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। ये 4 क्रियाएं आपने प्रधान रूप से लिखी हैं। पंचम पुरुषार्थ का आपने दूर दूर तक कहीं भी उल्लेख नहीं किया, इसलिए आपका मन शांत है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। ये पंचम पुरुषार्थ है, इसका आपने वर्णन नहीं किया है। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उसमें धर्म प्राधान्य है, अर्थ प्राधान्य है, काम प्राधान्य है और मोक्ष भी प्रधान है, इसलिए आपके मन को शांति नहीं। प्रेम लिखिए। जिनको धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, उनके लिए तो एक ही स्थान है, प्रेम। उस प्रेम का वर्णन कीजिए। अर्थ, काम, मोक्ष की सब जगह व्याख्या की है, प्रेम का कहीं भी प्रस्तुतिकरण नहीं है, इसलिए आपका हृदय शांत है। हमारे ब्रज वृंदावन में आज भी लोगों की इच्छा नहीं है कि उनको मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष मिले। मोक्ष की कामना ब्रजवासी नहीं करते। हमारे ब्रज में कहीं मुक्ति नॉन सी खारी लागे, नमक जैसी खारी खारी लगे, मुक्ति हमें नहीं चाहिए। लाला तू हम पे बहुत रीझ गए हो, ए बाकी बिहारी तू हम पे बहुत प्रसन्न है गए हो, तो कृपा कर दियो, मोर रहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। फिर हमें मोर बनाई दियो, बंदर बनाई दियो, कछुआ बनाई दियो, पर हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको पुनर्जन्म चाहिए, वृंदावन में चाहिए। नारद जी बोले, व्यास जी अब इन ब्रजवासियों के लिए आपने क्या लिखा? इनको तो मुक्ति नहीं चाहिए। यदि आप हमसे बहुत प्रसन्न हो गए हो तो हमको ब्रज ही देना, बार बार देना हमको। नारद जी बोले, व्यास जी जिनको मुक्ति ही नहीं चाहिए उनके लिए आपने क्या लिखा? जिनको मुक्ति की कामना नहीं, अर्थ कहते हैं धन को। इन ब्रजवासियों का धन के प्रति कोई लोभ ही नहीं है, ये तो केवल ठाकुर जी को देखते हैं, उसी से लगता है हमने कितनी कमाई करी। जैसे सब लोग चर्चा करते हैं मंडली की आपका कितना टर्नओवर हुआ, कितनी कमाई हुई। ब्रज के लोग क्या चर्चा करते हैं? जा महीना में कितनी बार नंद को लाला दिखो तुम्हें, सभी गोपी करेंगे, अरे तो 4 ही बार देखो, अरे तो 5 बार देखो, जा गोपी सबसे ज्यादा बार देखो होगे तो वो गोपी धरा भंडार करके सब गोपी में प्रसाद पावे। क्यों? या महीना में सबसे ज्यादा करेंगे या को देखो। अब ये उनको अर्थ है। ऐसों के लिए आपने क्या लिखा व्यास जी? जिनका अर्थ ही दर्शन है। आप कितनी भी क्रियाएं करते हैं, कितनी भी व्यवस्था से करते हैं, कितनी भी तत्परता से करते हैं, प्रेम युक्त होकर के नहीं करेंगे, एक अपूर्णता और शांति का अनुभव सदा बना रहेगा चित्त में। इसलिए प्रेम प्राधान्य क्रियाएं कीजिए, प्रेम प्राधान्य ही सब कुछ रखिए अपना भाव। ये प्रेम प्रकट कैसे होगा चित्त में? प्रेम का संचार करने के लिए, उस प्रेम को ही प्रादुर्भाव करने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। कल साधक के चित्त में प्रेम प्रकट हो, यही है, वो प्रेम युक्त हो जाए, केवल इसीलिए भागवत की रचना हुई है। प्रेम भाव। व्यास जी, नारद जी कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को अब थोड़ा परे करके अब प्रेम की चर्चा सुनाओ, प्रेम के भाव प्रकट करो। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनको सुनकर के ठाकुर जी के प्रति भगवत भाव आता है, ठाकुर जी के प्रति परम सत्ता का भाव आता है, ठाकुर जी के प्रति ईश्वर का भाव आता है, आस्था जगती है, विश्वास जगता है, भाव जगता है, प्रेम नहीं जगता। अब ऐसा कुछ लिखिए जिसके श्रवण से, जिसकी रचना से प्रेम प्रकट हो। अब वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी से पूछा, कैसे लिखूं? समाधि लगाओ और समाधि से होगा। तो वेदव्यास जी महाराज समाधि लगाई और समाधि लगा करके जिस रचना को उन्होंने सार्थक किया उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत धर्म ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत अर्थ प्राप्ति के लिए भी नहीं है, श्रीमद् भागवत कामनाओं की पूर्ति के लिए भी नहीं है, श्रीमद् भागवत मोक्ष प्राप्ति के लिए भी नहीं है, श्रीमद् भागवत केवल और केवल प्रेम प्राप्ति के लिए है। प्रेम मतलब अब कई लोगों से कहेंगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भागवत से मिलती नहीं, तो भागवत जी में क्यों लिखा है मुक्ति दानी ने गजती श्रीमद् भागवती वार्ता? भागवत की कथा मुक्ति दान की गर्जना करती है और आप कह रहे हैं कि इससे मुक्ति नहीं मिलती। प्रधानमंत्री सब करने के योग्य है, सब कर सकता है, उसके हाथ में पूरा देश है, वो जो चाहे वो कर सकता है। हम प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला, हम प्रधानमंत्री जी के पास गए और जब हमसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो हमें मांगना तो ये चाहिए था कि हे प्रधानमंत्री जी, काशी में गंगा जी जो है वो पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, उनमें कचरा ना डाला। आज किसी ने मेरे को निवेदन किया, बोले आप व्यास मंदिर सबसे किया तो कुंभ आ रहा है, स्नान पर तो सबका जो है, पर मां पवित्र रहे इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैंने कहा करेंगे। अब आप प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि नदी के स्वच्छता करने का पूरा अधिकार आपका है, आप करवा सकते हैं, पर हमको जैसे मिलने का अवसर मिला हमने क्या कहा, हमारे घर की गली बहुत गंदी रहती है, आप साफ करवा दो। आप प्रधानमंत्री से कैसे कह सकते हैं? वो कहे तो आप कुछ भी सकते हैं, पर उनसे आप कोई बड़ा कार्य करवाइए ना। आप अपनी घर की गली क्यों साफ करवा रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमारे यहाँ पर रिक्शा वाले जो है बेचारे खड़े नहीं कर पाते, गाड़ियां खड़ी नहीं, पार्किंग बनवा दो? ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी मांगी जाएंगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी कामना भागवत जी श्रवण के प्रति रखना एक प्रकार से यही है कि आप प्रधानमंत्री के पास जाकर बहुत सूक्ष्म वस्तु मांग रहे हो। भागवत जी की सन्निधि में तो केवल एक ही कामना हो, क्या? प्रेम पुरर्थो महान, हमारे चित्त में प्रेम प्रकट हो। भागवत जी प्रेम पता ही नहीं है। गोस्वामी जी मानस जी का वर्णन कर रहे हैं, पर उन्होंने भागवत जी का श्रवण किया है, भागवत जी का अध्ययन किया है। मीराबाई प्रेम का प्रस्तुतिकरण कर रही है, उन्होंने भी भागवत, यदि भागवत जी नहीं होती पृथ्वी पर तो आस्थावान भक्त होते, धार्मिक भक्त होते, विश्वासवान भक्त होते, श्रद्धावान भक्त होते, प्रेमी भक्त नहीं होते। प्रेमी भक्तों का प्रादुर्भाव ही भागवत जी से हुआ है। भागवत जी ने ही प्रेमी भक्तों को प्रकट किया है। गोपियां गोपी गीत में कहते हैं, बोले कथा कैसी है? तब प्रेम का वर्धन करने वाली कथा। क्षमा कीजिएगा, अन्य जितने भी पुराण हैं उन पुराणों से आप धार्मिक बन जाओगे, आस्थावान बन जाओगे, विश्वासवान बन जाओगे, श्रद्धावान बन जाओगे, पर प्रेमवान तो केवल भागवत जी से बनोगे। प्रेम का संचार तो भागवत जी करती है, भागवत जी की कृपा से प्रेम चित्त में आता है, उसी के कारण से निर्माण किया है व्यास जी ने, ताकि प्रेम प्रकट हो। प्रेम